अरे क्या हो गया, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? तो नहीं, मेरा मोबाइल कहाँ चला गया? ये नहीं रहा, कब से ढूंढ रही हूँ मैं, जगह देख लिया मैंने, मेरा मोबाइल ही नहीं है। अंधी जो हो गई हो तुम, ये नजर नहीं आ रहा है सामने मेज में रखा हुआ है? बावली कहीं की, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ये यहाँ कैसे आए? इसको तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। ये यहीं पड़ा हुआ था। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत है, ये समझे? नन्ही काकी बन गई फौरन। होश है तुम्हें कुछ? खाना अभी तक नहीं बनाया किचन में, जाओ जाकर खाना बनाओ और समेटो ये सारा अंबार कपड़ों का। खाना खाया? खाने के अलावा होता क्या है आपका? मेरे सर पे सवार हो गई है। अरे तुम जो मेरे सर पे सवार हुई हो ना, ऐसा उतार के फेंकूंगी कि याद रखोगी, बावली कहीं की। यहाँ कैसे था? मुझे क्यों नहीं नजर आया? ये कब? बेटा तो तुम्हें क्या है, इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि एक तुम जहनी मरीजा को बीवी बनाकर ले और हमारे सर पर बैठा दो। भाई वो तो अजीब अजीब हरकतें करने लगी है बेटा। कभी हमें जलीलो ख्वार कर देती है, बदतमीजी हमारे साथ करती है, तोड़ फोड़ करने लगी है, और तो और रामेश की पिटाई शुरू कर देती है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर्स क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं बस यही इलाज है, आप लोग वक्त पे दवा देते रहें। भाई 2 महीने होने को आ रहे हैं, उसकी तो तबीयत ठीक होने के बजाय बिगड़ती ही चली जा रही है। अब कल की ही देख लो, वो तो आयजा का गला दबाने को आ गई। बेटा मैं तो कह रही हूँ तुम लौटकर घर आ जाओ वापस। नहीं, मेरा आना इतना आसान थोड़ी है, बल्कि समझ ले नामुमकिन है। मेरा पासपोर्ट उनके पास है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ उनके साथ। अगर मैं रिक्वेस्ट करके आ भी जाऊं तो आप जानती हैं मुझे बचपन से जहनी मरीजों से डर लगता है। भाई ये तो सरासर खुदगर्जी है ना कि आप अपने काम और खौफ की वजह से वहां बैठे, हमें उस पागल के साथ छोड़ दिया। अब आप ही बताएं, अगर उसने हम दोनों को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो या फिर समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप लोग जानते हैं ना, बचपन में जब पड़ोस वाले अंकल ने मेरे सर पे पत्थर मारा था, मुझे उस वक्त से डर लगता है। आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और अगर मैं आ भी जाऊं तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा? यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। आप लोग प्लीज उसका इलाज करवाएं, मैं यहाँ से पैसे भेजता रहूंगा। अरे बेटा हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वक्त पे दवा देते हैं, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, और क्या करें। बस आगे तो तुम्हारी किस्मत है। जाओ आयजा बेटा, दवा का टाइम हो गया, अपनी भाभी को दवा देकर आओ जल्दी से। जी अम्मी। शुक्रिया अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। और अगर फिर भी आपसे कुछ नहीं संभला तो फिर मैं नौकरी छोड़कर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। चादर खराब कर दी तुमने। सॉरी मामा। सॉरी के बच्चे, चादर कौन साफ करेगा अब? सॉरी। तुम्हें अक्ल है कि नहीं? किसी बात की तमीज है? चलो उठो 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 यहाँ से, उठो। मामा छोड़े। उठो। मामा बीबी जी रहने दे, बच्चा है बीबी जी। छोड़े। मामा सॉरी। चलो। मामा मामा खोले। मामा अच्छा अब नहीं करूंगा, प्लीज खोल दें।
अरे बीबी जी, अच्छा अब आप आ गई। वो सवेरा बीबी ने ना रामीज बाबा को वॉशरूम में बंद कर दिया है। क्या कह रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? अरे तो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पकड़ो इसको। अरे माँ, मेरा बच्चा। अच्छा अच्छा बेटा, हाय मेरा बच्चा। दादी दादी, मामा मार रही है। दादी बेटा, मामा से बचाएं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा। आओ आओ। अरे अगर मैं वक्त में नहीं पहुंचती रेहान तो मेरा बच्चा तो देखो जरा, उसका देखो जरा, सहमा हुआ है, रो रो के बुरा हाल हो गया है इसका। और वो बेवकूफ औरत बिस्तर पे पड़ी सो रही है, बच्चे को गुसलखाने में बंद कर दिया। जाहिल कहीं की। अम्मी आप रामेश से बात कराएं प्लीज। हाँ हाँ रामेश बेटा, उठो उठो, जल्दी उठो, बाबा से बात करो। बाबा, मामा ने बहुत मारा, वॉशरूम में बंद कर दिया था। रामेश बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अब दादू के पास रहना, ठीक है? दादू तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। दादू को फोन दो। हाँ बोलो बेटा। अम्मी प्लीज रामेश का आप ख्याल रखें, उसे अपने पास रखें और सवेरा को उसका कोई काम ना करने दें। हम उसकी जिम्मेदारी ले लें प्लीज। हाँ वो तो बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन हम भी तो किसी की जिम्मेदारी है, इसने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो रेहान बेटा, डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल साफ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा अब इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं है। तो बताओ अब हम लोग क्या करें? मैं तो सोच रही हूँ कि तुम इसकी खाला से कह दो कि वो आकर इसको ले जाए, और या फिर किसी और रिश्तेदार के यहाँ छोड़ो भाई, या पागल खाने में डालो, कुछ तो करो। लेकिन अम्मी वो कहाँ? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है ना इसकी खाला को फोन करना, मैं खुद कर दूंगी, और तुम वहीं से फौरन तलाक भेजो इसके लिए। लेकिन अम्मी। क्या अम्मी की रट लगा रखी है? कल को आयजा अपने घर की हो जाएगी तो मैं कैसे संभालूंगी अकेली इस रामेश को? खुद ही सोचो तुम। अरे बेटा, तुम इस बीमार से जान छुड़ाओगे तभी कोई और आएगा ना तुम्हारी जिंदगी में। और एक बात सुन लो मेरी कान खोलकर, इस दफा बहू मैं अपनी पसंद की लाऊंगी, सुन रहे हो तुम? अच्छा, अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ भाई बिल्किस, सवेरा को तो तुम दवा दे रही हो ना वक्त पर? जी जी, मैं बाकायदगी से उन्हें दवा दे रही हूँ, पर उनकी तबीयत में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। अरे तो मैं क्या कह सकती हूँ बिल्किस, डॉक्टर ने तो यही दवा दी है जो हम तुम्हें भेज देते हैं, इसे भी तुम हमारी मेहरबानी समझो। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये आपकी बहुत मेहरबानी है, वरना मुझ जैसी गरीब बेवा औरत इतना महंगा इलाज कहाँ से करवा सकती थी। वही तो, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि कितनी महंगी दवा है ये। बस तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर महीने भिजवा दिया करूंगी। देखो, अगर तुम चाहती हो कि सवेरा ठीक होकर अपने घर वापस आ जाए तो दवा में नागा मत करना। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं बाकायदगी से इसको दवा देती रहूंगी। चलो ठीक है, फिर बात करूंगी मैं तुमसे। क्या बात है, आपने तो भाभी का पक्का बंदोबस्त किया है। अरे तो क्या बिना सोचे समझे उसकी खाला के साथ रवाना कर देती है उसे? भाई जो काम दवा खिला के हम उसे पागल बनाने का कर रहे थे, वही मैं उसकी खाला से करवा रही हूँ। देखती रहो तुम। मुझे तो डर है, अगर दवा में नागा हो गया और असर खत्म हुआ ना दवा का, तो वो तो घर लौट कर आ जाएगी, रेहान से अलग राब्ता कर लेगी,
वाह अम्मी वाह, मान गई आपकी जहानत को। खैर से बेटा, कल को तुम्हारी शादी होगी, और सुनो, अगर तुम्हारी सास भी काबू ना आए ना तो मुझे बताना, बंदोबस्त कर दूंगी सारा उनका भी। क्या हो गया अम्मी, आप तो अभी से उन्हें ठिकाने लगाने का सोच रही हैं। वो बेचारी तो बिस्तर पे ही पड़ी रहती हैं, मुझे नहीं लगता वो कुछ कर सकेंगी। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। भाई देखो, मैंने भी बड़ा सोच समझकर तुम्हारा रिश्ता वहां पर किया है, वरना अगर घर में चलती फिरती सास हो और कुमारी नंद बैठी हो ना, तो ना जाने क्या क्या तमाशे करती जाती हैं। अरे नफीसा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। खैर से इस जुमे को रेहान बेटा आ रहा है लौट के, बस मैंने सोच लिया है कि एमन को मैं अपनी बहू बनाकर ले आऊंगी। भाई वो तो सब ठीक है, मगर मुझे सवेरा के बारे में सोच के बहुत अफसोस हो रहा है। कैसे पागल हो गई वो तो बहुत समझदार और अच्छी बच्ची थी। अरे तुम भी क्या उस पागल का जिक्र लेकर बैठ गई। भाई तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो। देखो, हमने इतने साल पहले एमन की और रेहान की शादी का जो ख्वाब देखा था, बस अब वो पूरा होने जा रहा है। तो क्या रेहान ने सवेरा को तलाक दे दी है? अरे तलाक भी हो जाएगी, तुम इस बात की क्यों फिक्र कर रही हो। बस मैं चाहती हूँ कि इस नेक काम में देर ना करूं। रेहान आएगा और मैं तारीख तय कर दूंगी फौरन ही। भाई खैर से आयजा की शादी को 3 माह हो चुके हैं, बस अब तो मुझे अपने बेटे का घर बसाना है। भाई एमन आप ही की अमानत है, जब चाहे ले जाए। मैं चाय बना के ला। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों बनाओगी, मैं खुद बना कर लाती हूँ। अरे नहीं खाला, आप अम्मी से बैठ के बातें करें, मैं बस अभी लाई चाय बनाकर। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाला आप बहुत अच्छी हैं, सच में आपने वो कर दिखाया जिसका आपने वादा किया था। वो कैसे? अरे भाई, रेहान को समझा समझा के, और कैसे। वो तो उस पागल को भेजने को ही तैयार नहीं था, इतनी मुश्किल से इस घर से निकलवाया है। भाई मैं समझा रही हूँ उसे कि हम पागल को गले में बांधकर कब तक रखेंगे। एमन बेटा, चाय के साथ देखो मैंने तुम लोगों के लिए हलवा भी बना कर रखा था, वो जरूर लेकर आना साथ में। लो ना नफीसा। हाँ ये लो। आप भी तो ले आए। की थी ना तुमने अपनी मर्जी से शादी, अपनी पसंद की, क्या नतीजा निकला। अब कान खोलकर सुन लो, ये शादी तुम मेरी पसंद से करोगे, और मैं बता रही हूँ तुमसे, बहुत अच्छी लड़की है एमन। भाई तुम्हें भी वो खुश रखेगी, और सबसे बढ़ के तो रामेश का ख्याल रखेगी। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें सोचने के लिए? 10 साल गुजर गए, देखा है रामेश को, बड़ा हुए चला जा रहा है। भाई उसे भी माँ की जरूरत है। जाहिर सी बात है अम्मी, मैंने मोहब्बत की है उससे, इसीलिए ही शादी की थी। आपको क्या लगता है कि वो मेरे दिल से ऐसे ही निकल जाएगी? भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। मैं तुम्हें इस तरह अजियत में नहीं देख सकती, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? अरे माँ हूं मैं तुम्हारी, कलेजा कटता है मुझे तुम्हारी शक्ल देख के। तुम्हें इस तरह अजियत में देखने से तो कहीं बेहतर है कि मैं मर जाऊं, जान ले लूं अपनी। ठीक है, करते रहना तुम अपनी मनमानी। अम्मी क्या, मेरे लिए फैसला करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप करें। बेटा जीते रहो, खुश रहो, तुमने अपनी माँ का मान रख लिया। मैं नफीसा के पास जाके फौरन तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दूंगी, और मैंने नफीसा से कहा है कि बहुत जल्द सफेरा को तुम तलाक भी दे दोगे। अम्मी, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, और तलाक देने ना देने से फर्क क्या पड़ता है? वो बेचारी तो अपने होशो हवास में ही नहीं है, लेकिन वो भले होश में ना हो, मैं तो होश में हूं ना।
रेहान, रेहान बेटा इधर आओ जरा, नजर बद से बचा है मेरे बेटे को। जल्दी से अपना हाथ दो, मैं ये कंगना बांध दूं। अम्मी ये सब मुझे नहीं चाहिए, नहीं बांधना मुझे ये। आहिस्ता तो बोलो, तो कितनी जोर जोर से बोल रहे हो। भाड़ में गए ये सब मेहमान शहमान। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ या मेरी पहली शादी हो रही है खुशी से, जो आप ये सारी रस्में कर रही हैं, ये सारी खुराफात कर रही हैं आप देख रही हैं रामेश कितना अपसेट है। बेटा तो ये मैं तुम दोनों ही के लिए तो कर रही हूँ। उसकी दूसरी माँ आ जाएगी, उसको प्यार से रखेगी तो वो भी ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा ना वो भी बच्चा। चलो शाबाश। नहीं बांधना, मैंने कहा ना, रहने दे प्लीज आप ये सब। और आयजा कहाँ है? निकलना नहीं है, देर हो रही है। वो बेटा उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया, ससुराल का मामला है, कह रही थी 1-2 दिन में चक्कर लगाएगी। अच्छा तुम ऐसा करो, 2 घूंट दूध के तो पी लो बेटा, रस्म है। क्या हो गया है आपको? नहीं पीना मुझे। अरे बेटा, अरे मेरी बच्ची क्या हुआ? आयजा मेरा बच्चा क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया ये सब? बताओ मुझे किसने किया? अम्मी, आपने सुना तो होगा ना मकफाते अमल का। हो गया मकफ। क्या कह रही है? जो आपने बोया वो आपकी बेटी ने काटा। क्या मतलब? आपने मेरी जिससे शादी कराई थी वो दिमागी मरीज है। क्या? कितना मारा उसने मुझे, बहुत मारा, मुझे बहुत तकलीफ हुई अम्मी। ऐसा मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जान से मार दूंगा उसको। नहीं भाई वो आपको भी मार देगा। आप नहीं जाएगा, आप नहीं जाइएगा। अम्मी आपको याद है जब मैं आपको फोन करती थी तो मेरे सर पे खड़ा होके मुझसे झूठ आता था। आज ना उसने मुझे जान से मार दी। क्या कह रही हो? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। और गला ये देखिए भाई, ये देखिए गला दबा के मुझे मारना चाहता था। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मार दूंगा उसे। बहुत उससे माँ से बात कर रहा हूँ। हमें आपके किए की सजा मिली है मुझे। आप ही ने ना मेरा भाभी को पागल करने की दवाई दी थी। जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ ताकि ये मन से शादी कर। ये क्या कह रही है अम्मी? अम्मी ये क्या कह रही है? अल्लाह ने दिखा दिया, अल्लाह ने दिखा दिया। मेरा जान पागल है, मेरा शोर पागल है। आपने बर्बाद कर दिया मुझे, बर्बाद कर दिया आपने। अम्मी बर्बाद कर दिया आपने मुझे। माँ तो अपने बच्चों का घर आबाद करती है, मगर आपने अपनी अना, अपनी ख्वाहिश और अपनी जिद की खातिर अपने बच्चों को बर्बाद कर दी।
अल्लाह का शुक्र है अब तो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन मैं भी तुम्हारा गुनाहगार हूं। इस पछतावे का बोझ लेकर इसलिए फिर रहा था कि तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओ तो तुमसे माफी मांगो। अब ये तुम पर है कि तुम माफ करो या ना करो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम लोग यहां नहीं रहेंगे। मैंने सारे इंतजाम कर लिए और अब हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। बेटा, अम्मी, ऐसे कैसे चले जाओगे अपनी माँ को छोड़ के? मुझे कम से कम माफी मांगने का मौका तो दो सवेरा से। सवेरा बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारे पाँव पड़ते। अरे अम्मी, क्या कर रही हूँ? माफ कर दो बेटा। अगर तुम माफ नहीं करोगी तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। अब मेरी माँ है, जो भी हुआ वो शायद नसीब में लिखा हुआ था। मैंने आपको माफ कर दिया, अल्लाह जानता है मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। आयशा, इधर आओ, मेरे पास आओ। भाभी, अगर आपने हम दोनों को माफ कर दिया तो प्लीज हमारे साथ कर दो। हमें एक मौका तो दे अपनी गलती सुधारने का। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। घर आपके बिना बिल्कुल सुन है भाभी। मेरे दिल पे हाँ सवेरा बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम घर लौट आओगी तो मुझे भी मौका मिल जाएगा इजाला करने का। सुनिए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अब हम अपने घर रहेंगे, अपने प्यारों के साथ। दिल से हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हम दम बस